साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। सावन महीने के बाद बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। आपकी जिंदगी में ये 10 दर्दनाक घटनाएं हर हाल में होने वाली है। सुनकर आपका भी कलेजा थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं वो बात ऐसी है जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं सुनी होगी। ये वीडियो देखना शुरू करने से पहले एक बार रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या पिछले कुछ सालों में ऐसा लगा कि जिंदगी एक एक करके सब कुछ छीन रही है? धन गया, सम्मान गया, अपने पराये हो गए, और पराये वो तो पहले ही दुश्मन थे। लेकिन साथियों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा, सावन महीने के बाद एक ऐसा तहलका मचने वाला है, एक ऐसी उलटफेर होने वाली है, एक ऐसी काया पलट होने वाली है जो आपकी रूह को हिलाकर रख देगी। लेकिन इस बार हिलना घबराहट से नहीं होगा, इस बार हिलना होगा उस आनंद से, उस सुकून से, उस विजय की भावना से जो आपने कई सालों से नहीं महसूस किया। लेकिन रुकिए, अभी उस खुशखबरी तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि पहले मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जो शायद आपके सीने पर बहुत भारी पत्थर की तरह बैठा हुआ है। कुछ ऐसा जो आप खुद से भी छुपाते रहे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। साथियों, 2019 के बाद से जो तूफान आया, जो महासंकट आया, जो घोर संकट आपकी जिंदगी में दाखिल हुआ, वो कोई आम तूफान नहीं था। वो था शनि की 7.5 का पहला और दूसरा चरण। और जिन लोगों पर ये 7.5 लगती है, शनि की राशि वाले, उनके साथ जो होता है वो सुनकर आपका भी कलेजा थर थर कांपने लगेगा, क्योंकि ये 7.5 कोई साधारण परीक्षा नहीं है साथियों। ये एक भयंकर अग्नि परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें शनिदेव आपसे सब कुछ छीन लेते हैं। धन छीनते हैं, मान सम्मान छीनते हैं, रुतबा छीनते हैं, जमीन जायदाद छीनते हैं, आपकी नींद छीन लेते हैं, आपका चैन छीन लेते हैं, आपके अपने छीन लेते हैं, और सबसे भयावह बात, सबसे घातक और दर्दनाक बात, आत्मविश्वास छीन लेते हैं। जी हाँ साथियों, वो इंसान जो कभी अपनी जिंदगी का राजा था, जिसके कदमों पर घर के सारे फैसले होते थे, जिसकी एक आवाज पर पड़ोसी दौड़े चले आते थे, जिसकी राय के बिना कोई काम नहीं होता था, आज उसी इंसान को गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। यह कड़वी बात है, लेकिन सच्चाई बड़ी कड़वी होती है साथियों। और मैं जानता हूं कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी मंदिर जाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने हमेशा ईमानदारी की राह चुनी, जिन्होंने अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर दिया। फिर भी साथियों, इतनी मुसीबत, इतना संकट, इतनी तबाही, ऐसे में मन में एक सवाल उठता है, भगवान है या नहीं? भगवान के ऊपर से भी भरोसा उठ गया है। मंदिर जाते हो तो लगता है कि ये मूर्तियां पत्थर ही हैं, भगवान सुनते ही नहीं। ये बात मैं समझता हूं, ये उलझन में समझता हूं, ये परेशानी में समझता हूं। लेकिन साथियों, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। और आज का ये वीडियो उसी देर के खत्म होने की दास्तान है। आज का ये वीडियो उस अंधकार के छंटने की कहानी है। आज की ये वीडियो, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। लेकिन अभी अभी मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं, कुछ ऐसा जो इस पूरी परिस्थिति की जड़ में है, कुछ ऐसा जिसे समझे बिना आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। साथियों, शनि की राशि के जातक, चाहे वो मकर हो या कुंभ, एक बात हमेशा याद रखो, ये बहुत ही सेंसिटिव राशि है। मैं जानता हूं, भले ही ये बड़े बड़े कांड करने के लिए जानी जाती है, इनके जीवन में जो भी होता है छोटा मोटा तो कभी होता ही नहीं। धन भी कमाते हैं तो बड़ा कमाते हैं, नुकसान होता है तो भी बड़ा होता है, मुसीबत आती है तो छोटी मोटी नहीं, भयंकर मुसीबत आती है, खुशियां आती हैं तो भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी खुशियां आती हैं, या तो आती ही नहीं और आती हैं तो बहुत बड़ी आती हैं। यही इस राशि की प्रकृति है, यही इस राशि का श्राप है, और यही इस राशि का वरदान भी है। मानो तो श्राप है आपकी जिंदगी, और अगर समझ लिया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी कम नहीं। लेकिन समझना क्या है, क्या करना है, यही आज मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले साथियों, एक संकेत है जो बहुत जरूरी है समझना। एक ऐसा संकेत जो बता रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला है। पहला संकेत साथियों, जो लोग शनि की 7.5 के गहरे अंधकार में हैं, उनके जीवन में एक खास पैटर्न होता है। वो पैटर्न है भावनात्मक कमजोरी। जी हाँ साथियों, पता है आप क्या करते हो? आपका चाचा, काका, बुआ, नाना, कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी अगर मान लीजिए आपसे नाराज हो गया, क्या हो गया? आपसे नाराज हो गया, तो कई महीनों तक आपके मन में एक अजीब सा डर, एक अजीब सी बेचैनी, एक अदृश्य रुकावट सी आ जाती है।
एक अजीब सी फीलिंग आती रहती है कि आखिर वो मुझसे नाराज क्यों हुआ। आप उसे मनाने के लिए दर दर भटकते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसे समझाने की तरह तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपके इस रवैये को आपकी कमजोरी समझ लेता है और वही व्यक्ति फिर आपकी जिंदगी को नरक बनाने का काम करता है, क्योंकि उसे पता चल गया कि आप ऐसे इंसान हैं कि थोड़ा सा भी कोई नाराज हो जाए तो आप बिलख उठते हैं, नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग होती है, सोचते रहते हो क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरी गलती हो गई, मैंने क्यों किया ऐसा, जबकि गलती तो आपकी थी ही नहीं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये पहला संकेत है साथियों, भावनात्मक कमजोरी। और यही कमजोरी आपके दुश्मनों ने पहचान ली है, इसी का फायदा उठाया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हां तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दूसरा संकेत साथियों, पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि आपकी जिंदगी में कई बड़े अवसर आए, कुछ बड़ा धन कमाने के, अच्छी नौकरी पाने के, अपने व्यापार को ऊंचे स्तर पर ले जाने के, और आप इतने काबिल हैं, आप उस चीज को पाने ही वाले थे, 99% पर पहुंच गए थे आप, बस एक कदम और चलना था। और तभी तभी साथियों अचानक से किसी ऐसे काले व्यक्ति की बुरी नजर लग गई, किसी ऐसे जलने वाले गुप्त शत्रु की नजर लगी जिसकी नीयत में इतनी खोट थी, इतना षड्यंत्र था, इतना विश्वासघात था कि तुरंत जो शिखर पर थे आप वहां से दर दर की ठोकरें खाते, कांटों को सहते, तूफान को सहते नीचे आ गए। ये कोई संयोग नहीं है साथियों, यह है तंत्र मंत्र का असर, यह है उस बंधन का असर जो आपके जलने वालों ने आप पर डाला। जो घर में बीमारी आई वो संयोग नहीं, जो लड़ाई झगड़े हुए वो संयोग नहीं, जो ब्रेकअप हुआ वो संयोग नहीं, जिसने आपका दिल तोड़ा वो संयोग नहीं, सब कुछ एक सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा था, एक अदृश्य रुकावट जो आपको हमेशा 99% पर रोक देती थी। खतरे की घंटी बज रही थी और आपको पता ही नहीं चला। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताना साथियों। तीसरा संकेत, आपने अपना राज किसी अनजान को बता दिया, आपने अपनी कमजोरी किसी दुश्मन को दिखा दी। साथियों ये राशि के जातक बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग आए आपके पास, उनको आपने अपने सारे राज बता दिए, उनको अपनी कमजोरी बता दी। मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे नफरत करता हूं, सब कुछ A to Z बता दिया। और फिर वही जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई। इसी के चलते तंत्र मंत्र हुए, इसी के चलते काला जादू हुआ, इसी के चलते आपके जलने वालों ने आपको ऐसे टाइम पर ढाम किया जब बस एक कदम और चलना था। यह तीसरा और सबसे घातक संकेत है साथियों, क्योंकि इस नकारात्मक शक्ति ने, इस बारी बंधन ने आपकी पूरी जिंदगी को उलट पलट कर दिया। थोड़ा दुश्मनों के चलते, थोड़ा अपनों के चलते, थोड़ा राहु के चलते, थोड़ा शनि की 7.5 के चलते बार बार नाकामयाबी, बार बार पराजय, बार बार घोर संकट। लेकिन साथियों अभी भी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, ये बात लिख कर रख लीजिएगा। और अब वो वक्त आ गया है जब मैं आपको वो बात बताऊंगा, वो खुलासा करूंगा जिसका इंतजार आप इस पूरे वीडियो में कर रहे थे। वो राज जो बता देगा कि सावन के बाद ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राजा जिंदगी वापस आने वाली है। वो सच जो बता देगा कि क्यों जिन्होंने आपको नकारा समझा वही लोग अब आपके पैरों के तलवे चाटने पर मजबूर होंगे। जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा वो आपके कदमों में गिरकर रोएगा। लेकिन उससे पहले साथियों एक गलती, एक बहुत बड़ी गलती जो आपने की है और जिसकी वजह से आपका ये सब हुआ है, उसे जान लीजिए, क्योंकि उस गलती को जाने बिना आगे का रास्ता साफ नहीं होगा। कान खोलकर सुनिएगा साथियों, गलती थी लोगों को बार बार माफ करना, गलती थी अपने दुश्मन को भी दूसरा मौका देना, और यह गलती अब आपको बहुत भारी पड़ सकती है भविष्य में भी। क्योंकि देखिए ये राशि के जातक बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। कोई दुश्मन जिसने आपको बहुत बर्बाद किया, अगर वही दुश्मन 6 महीने के बाद वापस आया अपनी आंखों में आंसू लेकर और कहा मुझे माफ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया, तो आप कहा देते हैं, ठीक है माफ किया। और फिर वही दुश्मन झूठी झूठी कहानियों में फंसाएगा, आपको अपने जाल में फंसाएगा। और इस बार साथियों पहले से डबल ट्रिपल हार्ट ब्रेक मिलेगा, पहले से कई गुना ज्यादा धोखा मिलेगा, क्योंकि उसे पता है आपकी कमजोरी। इसीलिए कहता हूं आखिरी मौका है, सावधान, इस बार ऐसी भूल मत करना।
यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अब अगर आपने उस पुराने दुश्मन को फिर से मौका दे दिया, अब साथियों, अब वो सबसे बड़ी बात, वो खुलासा जिसका इंतजार था, वो जानकारी जो पूरे YouTube पर कोई नहीं देगा। हर कोई चाहता है व्यूज उसके ज्यादा आए, हर एक पंडित बैठा है अपने घर की रोजी रोटी कमाने, लेकिन यहां पर झूठा दिलासा मैं नहीं दूंगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए साथियों, आप सभी को पता है कि शनि की 7.5 का तीसरा चरण, थर्ड फेज चल रहा है, और यह चरण अब काफी हद तक बीत रहा है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, अब क्या होने वाला है साथियों। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कई सालों बाद बन रही है। गुरु बृहस्पति उच्च की राशि में बैठे हैं अपनी पूरी शक्ति के साथ। इसका सीधा मतलब है आपका भाग्य जाग रहा है, शत्रु का नाश होना तय है। जिन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, जिन्होंने षड्यंत्र रचे, जिन्होंने विश्वासघात किया, उन सभी गुप्त शत्रुओं का अंत अब शुरू होने वाला है। शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएंगे, और यह आपके भाग्य का भाव है साथियों। तुला राशि में शुक्र जाते हैं तो क्या होता है, आपके रिश्ते नातों में जो गलत फहमियां थी वो दूर होंगी। जो शादी होते होते टूट रही थी वो रिश्ता अब बनेगा। जो रिश्ता होते होते ब्रेक हो रहा था उससे मुक्ति मिलेगी, या वो रिश्ता वापस मजबूत होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव है साथियों, क्योंकि इस राशि के जातकों के लिए रिश्ते सबसे बड़ा दर्द बने थे, और अब वो दर्द खत्म होने वाला है। सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में उच्च होकर बैठेंगे, और सूर्य सीधा आपके लग्न को देखेंगे। इसका मतलब क्या है साथियों, आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है वो खत्म होगी। आपके अंदर जो बार बार नकारात्मकता आ रही थी वो नेगेटिविटी अब दूर होगी। आपका खोया हुआ रुतबा वापस आएगा, आपका खोया हुआ मान सम्मान वापस आएगा। एक समय था जब घर में आपके बिना पत्ता नहीं हिलता था, लोग आपकी राय मांगते थे, आपकी मदद मांगते थे, आपको सम्मान देते थे, और अब सावन के बाद वो सब वापस आने वाला है। ये मैं साथियों गारंटी लेता हूं। और अब सबसे बड़ी और सबसे रोमांचक बात, राहु साथियों, राहु का खेल। राहु जब लग्न में बैठा था तो बहुत कुछ छीनता है, लेकिन जब राहु जाता है तो बहुत कुछ देकर जाता है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। और अब राहु जाने वाले हैं धन के भाव में। कहां जाएंगे? धन के भाव में। और साथियों, जब धन के भाव में राहु बैठ जाए तो क्या होता है, यूं समझ लीजिए, इंसान करोड़पति नहीं अरबपति बनता है। राहु धन एकदम से बढ़ाता है रातों रात। और अगर राहु को आपने सही दिशा में इस्तेमाल किया, अगर राहु को आपने सपोर्ट में ले लिया, तो किसी की औकात नहीं कि कोई आपको रोक सके। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। राहु आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस देगा, एक ऐसी ऊर्जा देगा जो आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। लेकिन एक चेतावनी साथियों, एक बहुत जरूरी चेतावनी, खतरे की घंटी बज रही है, ध्यान से सुनिए। राहु का स्वभाव है गलत रास्तों पर ले जाना। जुआ, सट्टा, गैरकानूनी काम, इन सब में भी राहु आपको मालामाल बना सकता है। लेकिन साथियों ये मत करना। क्यों? क्योंकि शनि की 7.5 अभी भी चल रही है, और इस 7.5 में अगर कोई जुआ खेले, सट्टा खेले, तो उसका मिट्टी में मिलना तय है। शनिदेव कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं, और जो गलत करेगा उसे शनिदेव तुरंत फल देंगे। तामसिक रास्तों से दूर रहिए, भ्रष्ट तरीकों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और मंगल का भी ध्यान रखना है साथियों। मंगल कुछ दिनों के बाद नीच के होंगे। इसका मतलब गुप्त शत्रुओं से बचना पड़ेगा, कर्ज लेने से बचना पड़ेगा, क्योंकि कर्ज का जो बोझ है वो आपके अगले सफर को धीमा कर सकता है। और अभी अभी साथियों आपको तेज दौड़ना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि जो सावन के बाद का समय आने वाला है वो आपके जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, आखिरी मौका है। और इस मौके को गंवाना ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब जान लीजिए कि 10 दर्दनाक घटनाएं जो सावन के बाद होने वाली हैं, वो 10 घटनाएं क्या हैं। पहली घटना, आपका वो पुराना दुश्मन जिसने आपको सबसे ज्यादा रुलाया वो अब खुद रोएगा। उसके जीवन में वो सब होगा जो उसने आपके साथ किया था। ये शनिदेव का न्याय है, ये कर्म का फल है। दूसरी घटना, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था, जिसने आपका दिल तोड़ा था, वो व्यक्ति आपके कदमों में गिरकर रोएगा, आपकी जिंदगी में वापस आना चाहेगा। लेकिन उस वक्त आप इतने मजबूत होंगे, इतने आत्मविश्वास से भरे होंगे कि आपका फैसला आप खुद लेंगे। तीसरी घटना, धन। साथियों,
जो धन आपसे छीना गया था, रुके हुए पैसे, अटके हुए व्यापार, बंद हुई नौकरी, सब कुछ वापस आएगा। और इस बार जो धन आएगा वो पहले से कई गुना ज्यादा होगा। धन दौलत की बाढ़ आने वाली है, लिख कर रख लीजिए। चौथी घटना, आपका मान सम्मान। एक समय था कि आपकी राय के बिना पत्ता नहीं हिलता था। वो रुतबा, वो इज्जत, वो सम्मान सावन के बाद वापस लौटने वाला है। जो लोग आपको नकारा समझते थे वही लोग अब आपके दरवाजे पर आएंगे। पांचवी घटना, रिश्ते। जो रिश्ते टूट रहे थे, जो शादी होते होते ब्रेक हो रही थी, वो अब बनेगी। शुक्र की कृपा से आपके जीवन में प्रेम का नया अध्याय शुरू होगा। छठी घटना, स्वास्थ्य। जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, जो रोग आपके जीवन को तनाव दे रहे थे, उनसे भी धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। सातवीं घटना, आत्मविश्वास। वो आत्मविश्वास जो साढ़े साथी ने आपसे छीन लिया था, सूर्य की कृपा से वापस आएगा। आप फिर से उठेंगे, फिर से चलेंगे, फिर से दौड़ेंगे। आठवीं घटना, गुप्त शत्रुओं का पर्दाफाश। जो लोग अब तक आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, जो गुप्त दुश्मन थे, उनका असली चेहरा सावन के बाद आपके सामने आ जाएगा। आप समझ जाएंगे कि कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। नौवीं घटना, व्यापार और नौकरी। जो काम पिछले कुछ सालों से अटका था, जो व्यापार रुका था, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, उसमें अब गति आएगी। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके व्यापार में एक नई ऊर्जा आएगी। और 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण घटना, आपका भाग्य जागेगा। साथियों, शनिदेव आपको पिछले 5-6 साल से तपा रहे थे, कुंदन बना रहे थे, और अब वो कुंदन पूरी तरह तैयार है। अब उस कुंदन की चमक देखिए, हर जगह, हर क्षेत्र में अब आपका समय आ गया है। साथियों, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए। और जिन साथियों को ये लग रहा है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, वो जय मां लक्ष्मी जरूर कमेंट करिए। अब बात करते हैं उपाय की, क्योंकि साथियों जानना काफी नहीं है, करना भी जरूरी है। और अगर आपने ये उपाय कर लिए तो जो खोया था उससे कई गुना बेहतर आने वाले समय में मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। पहला उपाय, छायादान। साथियों, छायादान सबसे शक्तिशाली उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। छाया कौन है? छाया है शनिदेव की माता जी। इसीलिए शनिदेव को कहा जाता है छाया पुत्र शनि। हर शनिवार को एक कांसे की या मिट्टी की कटोरी लीजिए, उसमें अच्छी तरह सरसों का तेल भर दीजिए और उस कटोरी में अपना चेहरा देखिए। जैसे कांच में देखते हैं वैसे ही उस सरसों के तेल की कटोरी में अपना चेहरा देखिए। फिर उस तेल को किसी शनि मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ये हो गया छायादान। और छायादान करने से शनिदेव की कृपा रातों रात आप पर बरसने लगेगी। यह बात लिख कर रख लीजिएगा। दूसरा उपाय, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। हर शनिवार को इस स्तोत्र का पाठ करिए। इससे आपका खोया हुआ मान सम्मान लौटेगा, आपका रुतबा वापस आएगा। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे उन्हें एहसास होगा कि आप कितने महान हैं। तीसरा उपाय, जरूरतमंदों की सेवा। साथियों, शनिदेव को प्रसन्न करना है तो सरकारी अस्पताल जाइए। वहां बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं जो अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास कोई अपना नहीं। उन्हें यथाशक्ति कुछ पैसे दीजिए, गोली दवाई लेकर दीजिए, फल फ्रूट दीजिए। ये सेवा, ये दान शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है। और शनिदेव जब प्रसन्न होते हैं तो एक पल में वो सब लौटा देते हैं जो वर्षों में आपसे छीना था, क्योंकि जो शनि लेते हैं वो कई गुना होकर वापस करते। चौथा उपाय, हनुमान चालीसा। साथियों, हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करिए, मंगलवार को विशेष रूप से। क्यों? क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे माता सीता को खोजते हुए, तब वहां उन्हें कौन मिले? छाया पुत्र शनिदेव। रावण ने शनिदेव को बंदी बना दिया था, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता है। और रावण के कर्म इतने बुरे थे कि अगर शनिदेव आजाद रहते तो रावण को तुरंत उसके पाप का फल मिल जाता। इसीलिए रावण ने शनिदेव को ही बंदी बना लिया। लेकिन हनुमान जी ने शनिदेव को उस कारागार से मुक्त करवाया और तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया। इसीलिए कहा जाता है जो हनुमान जी की भक्ति करे उसे शनिदेव कभी नहीं सताते, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिदेव स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, शत्रु खत्म होंगे, षड्यंत्र विफल होगा और आपका भाग्य खुलेगा। पांचवा उपाय, सावन के बाद अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। जुए से दूर रहिए, सट्टे से दूर रहिए, तामसिक चीजों से दूर रहिए।
क्योंकि राहु आपके धन के भाव में आ रहे हैं और राहु की शक्ति बहुत विशाल है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। कोई स्किल सीखिए, कोई जेन्युइन काम शुरू कीजिए और फिर देखिए राहु उस काम में आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। साथियों, ये बात लिखकर रख लीजिएगा जो आज की इस वीडियो में बताया गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। जिन लोगों ने आपको बर्बाद किया, शनिदेव उनसे हिसाब लेंगे। जो धन गया वो वापस आएगा, जो सम्मान गया वो वापस आएगा, जो अपने छूटे वो वापस आएंगे और जो दुश्मन है उनका विनाश होगा। ये कलयुग है साथियों, लेकिन कलयुग में भी न्याय होता है और शनिदेव वही न्याय करने वाले हैं आपके लिए। रोना धोना बंद करिए साथियों, आखिरी मौका है, सावधान। सावन का महीना खत्म होते ही एक नया अध्याय शुरू होगा, एक ऐसा अध्याय जिसका इंतजार आप 2019 से कर रहे थे और जो आपने खोया था उससे कई गुना बेहतर, कई गुना ज्यादा सावन के बाद मिलने वाला है। ये मैं एक ज्योतिषी के रूप में गारंटी लेता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो अभी के भी लाइक करिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी, क्योंकि माता का आशीर्वाद और शनिदेव की कृपा दोनों मिल जाए तो इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय शनिदेव।